हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का अब ये जो परिवर्तन होने वाला है, इससे हमारे जीवन में 360 डिग्री का परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा हमारे जीवन में, क्या प्रभाव होगा, क्या हमें लाभ मिलेगा, क्या सावधानियां होंगी, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। क्या चेंज होने वाला है जो हमारे जीवन में। देखा जाए तो समय समय पर स्थितियां चेंज हो रही हैं, परंतु 2025 में जो कहा जाए कि बहुत ही अच्छी स्थिति है, जो अब एक ऐसा परिवर्तन जिसे हम बहुत अच्छा परिवर्तन मान सकते हैं 2025 का, वो है देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। और आने वाले 3 महीनों में लगभग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अब अपनी उच्च की राशि कर्क राशि पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति प्रिय दर्शकों वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में सभी सुविधाओं को देते हैं, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे धन ऐश्वर्य की बात हो, मान सम्मान हो, विवाह हो, या और भी बहुत सारे कारक तत्व जो कि देवगुरु बृहस्पति के पास है। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन जब होता है तो हमारे जीवन में बहुत कुछ चेंज होता है। और मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म और आपके सप्तम के अधिपति हैं, तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण भाव है। क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क में गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में अस्थायी धन में वृद्धि, जैसे बहुत सारे लोग एफडी करते हैं, एसआईपी करते हैं, या पोस्ट ऑफिस या सरकार के बहुत सारे योजनाएं होती हैं, किसी न किसी तरीके से लोग अलग अलग तरीके से सेविंग करना चाहते हैं, तो सेविंग करने का मौका इस समय मिल सकता है। इस समय गोल्ड वगैरह या ज्वेलरी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हें बेनिफिट होने की संभावनाएं हो सकती हैं। और आपके जीवन में घर परिवार में खुशी का माहौल, और आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, यानी कि आपके बारे में इस समय ऐसा ज्ञान दिखेगा, ऐसा नॉलेज दिखेगा कि लोग कहेंगे कि हाँ यार, इसको तो बहुत नॉलेज है। किसी भी विषय में आप जब बोलना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग ऐसे चलेगा कि लोग कहेंगे यार हाँ, मानना पड़ेगा, इसको नॉलेज है इसका। और अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी बनेंगी। ऐसे जो तरीके हैं जहाँ से अचानक धन लाभ हो सकता है, तो वहाँ पर लाभ मिल सकता है। और जो लोग अपने जीवन में शत्रु बाधा को लेकर बहुत चिंतित थे, यदि आप, तो शत्रु आपके सरेंडर करेंगे, शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ आपकी बेहतर होगी, परंतु खान पान में संयम रखिएगा। ओवरवेट हो सकते हैं, कई बार पेट बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ा यानी कई लोगों को देखते हैं आप पेट बड़ा होता है तो स्थिति बन सकती है, या हेल्थ इशू यानी कि ओवरवेट होने की संभावनाएं, मोटापा कई बार, या और भी अन्य समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। थोड़ा खान पान में संयम रखिए। स्वास्थ्य में सुधार तो होगा, परंतु आपको गलती अपनी तरफ से नहीं करनी है। पता चले पहले जो समस्या थी वो तो ठीक हो गई, पर अब नई समस्या खड़ी हो गई, ऐसी गलतियां नहीं करनी। इसके अलावा यहाँ पर आपके करियर में बड़े चेंज हो सकते हैं, अच्छे बदलाव हो सकते हैं। करियर में जहाँ आप समस्याओं का सामना कर रहे थे, वहीं पर अब जीवन में करियर में ऊंचाई की तरफ, करियर में जो सैलरी की बात हो या प्रमोशन की बात हो, तो इनमें सब में लाभ होने की संभावनाएं देखी जा सकती है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और नौकरी नहीं लग पा रही थी, उनको मौका मिल सकता है। और आपके जीवन में अस्थायी धन में वृद्धि, घर परिवार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो दूर होके आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आप बड़े प्रेम से मिलजुल के रहना शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छा है देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन।
देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके जीवन में बड़े चेंज ला सकते हैं और आपके मैरिज लाइफ और व्यापार में भी इसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो बड़ा ही अच्छा मौका है, इसका बेनिफिट लेना चाहिए। परंतु हमने एक बात समझी कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, खान पान में संयम बरतिए। फास्ट फूड हो गया या तेल से बनी हुई चीज़ें या पैकेट की चीज़ें या ऐसी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनसे बचने की कोशिश करिए। योग प्राणायाम करते रहिए। हमने बात की कि अचानक धन लाभ हो सकता है, पर ये ध्यान रखिए ये देवगुरु बृहस्पति हैं और आपको किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ गलत नहीं करना, सही रास्ते में चल के ही, चाहे पैसा कमाना हो या कोई भी कर्म कर रहे हो, सही रास्ते में चलते हुए करिए। दुश्मन क्या कर रहे हैं वो उनका जाने, आप सही रास्ते में चलिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, ये ध्यान रखिए। ज्ञान आप इस समय लगेगा, जैसे हमने बात की कि आपके वाणी में बड़ा एक कहा जाए कि ठहराव होगा, एक निचोड़ होगा, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। परंतु आपको इस चक्कर में ऐसा नहीं कि लोग सुन रहे हैं तो आप बस फेंकते ही रहो, है ना। तो ये नहीं करना है कि फिर लोग सुनते सुनते बोर हो जाए। और ज्ञान खाली वाणी में नहीं होना चाहिए, उसके गहराई में जाने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि खाली आप बोलेंगे और उस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है तो स्वाभाविक रूप से फिर चीज़ें जो है तो सामने वाले को ये समझ में आते हैं। तो कोशिश करिए, ठीक है, ज्ञान है तो आप बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, पर यदि वो ज्ञान वास्तविकता में ज्ञान है, आपके अंदर वो चीज़ है, तो लोग उसे लंबे समय तक समझेंगे, है ना। और उसके गहराई में जब लोग जाएंगे तो उस चीज़ को समझेंगे, हाँ आप जो कह रहे थे तो ठीक है। पर यदि आप बस ऐसे ही बोल रहे हैं तो वो अच्छा नहीं। फिर घर परिवार में लोगों का सहयोग मिलना है, तो कोशिश करिए कि अब ऐसी दोबारा कोई गलती ना हो जिससे रिश्तों में दोबारा दरार आए या घर परिवार में कोई समस्या आए। कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो चीज़ें अब आपको प्राप्त हो रही हैं उन्हें संभालने की कोशिश करिए। एक चीज़ यहाँ पर और भी, जो लोग आउट ऑफ कंट्री में स्थित रूप से निवास करना चाहते हैं, अच्छे रूप यानी कि परमानेंट वहाँ रहना चाहते हैं, उनको भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या वहाँ जाकर स्थायी रूप से रहना चाहते हैं और समस्याएं आ रही हैं तो ज़रूर एक बार आपको समझना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि देवगुरु बृहस्पति गोचर में तो बहुत अच्छी स्थिति में जाने वाले हैं, परंतु आपकी कुंडली में कैसे, आपकी दशाएं इत्यादि कैसी हैं, इसको जरूर चेक करिए, कुंडली विश्लेषण करिए या तो करवाइए, क्योंकि यदि अच्छी स्थिति में है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है कि अच्छी स्थिति में ना हो, पीड़ित हो, फिर नहीं मिले तो आपको लगे कि हमने तो सुना था बहुत अच्छा होगा पर कुछ हो नहीं रहा। आपको चेक करना चाहिए एक बार। और उपाय के रूप में आपको अपने दिनचर्या में कोशिश करना, कहीं आसपास मंदिर हो वहाँ जाइए, दर्शन करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, कुछ सेवा करने, कुछ साफ सफाई करने का मौका मिले वो करिए। यदि मंदिर नहीं है, कई बार कुछ लोग जैसे ऐसी भी जगह में रहते हैं, कुछ ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ पर आसपास मंदिर नहीं होता या बहुत दूर है या तो नहीं है, कहा जाए नहीं के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में फिर अपने घर के मंदिर में ही अच्छे से साफ सफाई रखिए, ध्यान रखिए। और आपने यदि गुरु मंत्र लिया है तो उसका जप करिए, नहीं लिया है तो भगवान विष्णु के मंत्रों या भगवान विष्णु के अवतार जैसे राम जी, कृष्ण जी इत्यादि जितने भी अवतार हैं, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, उनके मंत्रों का या नाम जप कर सकते हैं आप, इससे सहयोग मिलेगा। और मैंने कुछ सावधानियां बताई, उनको भी ध्यान में रखिएगा। कमेंट में जयकारा लगाइएगा जिनकी भी आराधना आप करने वाले हों, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।